आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो मेरे प्रिय आज प्रभु ने फिर से हमें मौका दिया कि आज परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके और वचन को मनन कर सके। बीते दिनों से प्रभु ने हमें संभाल के रखा, प्रभु के नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से मनन कर रहे हैं। होशे नबी की किताब उसका पहला अध्याय और 10 वचन और 11 वचन पर हमने बीते दिनों में मनन किया था। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो भी इजराइल की गिनती समुद्र के बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में वे उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं, उस स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इजराइल दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहरा कर देश से चले आएंगे, क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, आज हम लोग मनन करेंगे क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। परमेश्वर का वचन कहता है। होशे से परमेश्वर ने कहा शादी के विषय में, और उसके बाद में मेरे प्रियो, जब होशे के बारे में आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तो परमेश्वर ने होशे से कहा कि जो अपना पहला पुत्र हुआ है उसका नाम तो क्या रखना। बाइबल के वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो पहला अध्याय उसका अगर आप तीसरा और चौथा वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, तब उसने जाकर दिललेप की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, इसका नाम इजराइल रखना, क्योंकि थोड़े ही काल में येहू के घराने के इजराइल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इजराइल के घराने का राज्य अंत कर दूंगा। उस समय में इजराइल की तराई में इजराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। सो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि उसका नाम तो इजराइल रखना। यह होशे से कहा परमेश्वर ने, उसका नाम तो होशे रखना। और जब आप बाइबल में पाते हैं मेरे प्रियो, इजराइल देश में एक नगर था, नगर, और एक इजराइल की वो तराई थी जहाँ पर आप यहोशू की किताब में पढ़ोगे और आप पहला राजा उसका 21वें अध्याय में परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो जब एलिया ने जब स्वर्ग से आग बरसी और उसके बाद में जब मेरे प्रिय बारिश हुई तो यहोशू वहाँ से भागा और भाग कर इजराइल जल पहुँच गया, परमेश्वर का वचन कहता है। और मेरे प्रिय, यहाँ पर भी जब आप इजेबेल के बारे में आप पढ़ते हैं तो इजराइल में उसकी हत्या की गई और उसकी दशा हम दुर्दशा को पाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, इजराइल का अर्थ है मेरे प्रियो, अर्थात इजराइल का अर्थ है ईश्वर बोया या तितर बितर किया। ईश्वर ने बोया है और उसे तितर बितर किया है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें तितर बितर करता है, परंतु परमेश्वर हमें इकट्ठा भी करता है। इस परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, होशे से कहता है यहाँ पर कि तो अपने बेटे का नाम इजराइल रखना। और इजराइल रखना इजराइल का अर्थ है तितर बितर। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, अपने बच्चों को परमेश्वर कभी तितर बितर होते हुए नहीं देखता, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर ने यहाँ पर होशे से कहा, मेरी प्रजा जो इजरायली लोग हैं, मेरे प्रति उन्होंने बेवफाई किया है, परमेश्वर के वचन को उन्होंने तोड़ा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को न माना, इसलिए मैं उन्हें तितर बितर करूंगा। और मेरे प्रिय, हम जब बाइबल में हम पाते हैं परमेश्वर ने उन्हें बाबुल की गुलामी में भेजा, 70 साल की गुलामी में थे, वो तितर बितर हो गए और सब कुछ उनको कर दिया। परंतु परमेश्वर तितर बितर बिखरा हुआ हमेशा नहीं रखेगा। परमेश्वर एक न एक दिन अपनी प्रजा की सुधि लेगा और एक न एक दिन परमेश्वर अपनी प्रजा की सुधि लेकर अपनी प्रजा को परमेश्वर आशीषित करेगा। सो परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो तितर बितर करने वाला वो समय नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं इजराइल को मैं प्रसिद्ध करूंगा, उसका दिन प्रसिद्ध होगा। हमारे दिन मेरे प्रियो बीते दिनों में खराब हो सकते हैं, हमारे दिन मेरे प्रियो बुरे हो सकते हैं, हमारे बीते दिनों में हमारी हालत खराब हो सकती है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधी, हमारी नौकरी से संबंधित, हमारे पारिवारिक जीवन में कई तरह की प्रॉब्लम और कई तरह की समस्या हो सकती हैं। परंतु परमेश्वर के लोगों, आज जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा दिन वैसा की वैसा नहीं रहेगा। तुम्हारा दिन एक दिन आनंद करने का दिन होगा, तुम्हारा दिन एक दिन आशीषित दिन होगा, तुम्हारे लिए यह दिन एक आशीषित दिन होगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर
के वचन, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, परमेश्वर निश्चय हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा निश्चय खुदा है, हमारी शुद्धि रखने वाला परमेश्वर, हमारी अवस्थाओं को बदलने वाला परमेश्वर। आज भी परमेश्वर कहता है इज़राइल तितर बितर होगा, परंतु मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि एक दिन इज़राइल का दिन प्रसिद्ध दिन होगा, यानी बड़ा दिन होगा, आनंद का दिन होगा। मेरे प्रियो, जब नहम्याह की किताब में आप पढ़ोगे 8वें अध्याय में, सब लोग रोते थे, सब लोग रोते थे, विलाप करते थे, क्योंकि इज़राइल ने परमेश्वर के जो किताब थी वो पढ़कर सुनाया। और मेरे प्रियो, सब लोग रोते पश्चाताप करते। वहां पर नहम्याह ने कहा अब तुम्हारे लिए रोने का दिन नहीं है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, इसलिए आनंद से तुम चिकना चिकना भोजन करो और परमेश्वर की महिमा करो। अब तुम्हारे लिए रोने के दिन नहीं है, अब तुम्हारे लिए आनंद करने के दिन है। अब हम तुम्हारे जीवन में तितर बितर होने के दिन नहीं है, परंतु आज तुम्हें एकजुट होकर परमेश्वर की महिमा करने के दिन है। मेरे प्रियो, आज ही परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपका पारिवारिक जीवन में टूटनपन होगा, अगर आपके पारिवारिक जीवन में तितर बितर होगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें फिर से एक नई आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, तुम निराश न हो, इसलिए मेरे प्रियो तुम उदास न हो, इसलिए मेरे प्रियो तुम विचलित न हो, परंतु परमेश्वर के वचन को थामे। और परमेश्वर के वचन को निश्चय जब आप थामोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, परमेश्वर आपके घरों में अद्भुत कामों को करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में नए कामों को करेगा। फिर बिखराहट नहीं होगा, फिर तितर बितर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो हमारा प्रधान है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा परमेश्वर है, जो हमें चलाता है, हमें संभालता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें तितर बितर नहीं करेगा। निश्चय यहूदा और इज़राइल तितर बितर हो गए थे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो एक हो जाएंगे और उनका एक अगुआ होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइल का दिन प्रसिद्ध दिन होगा। आज मेरा और आपका दिन प्रसिद्ध दिन है मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका दिन आशीषित दिन है मेरे प्रियो। आज मेरा और आपका जीवन में प्रभु नए कामों को करना चाहता है। मिट जाएंगे वो आंसू, हट जाएंगी वो प्रॉब्लम, दिक्कतें दूर हो जाएंगी, हालातें वैसी की वैसी नहीं रहेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर नया काम करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में नया काम करेगा, परमेश्वर हमारे घरों में नया काम करना चाहता है। बात यह है मेरे प्रियो के परमेश्वर के पास में लौट के आए। होशे से परमेश्वर ने कहा अपने बेटे का नाम इज़राइल रखना, और इज़राइल का अर्थ है तितर बितर। यहोवा ने बोया, और अर्थात तितर बितर, यानी यहोवा ने बोया, परंतु वो तितर बितर अलग अलग। खुदा ने जब हमें बोया है तो हमें तितर बितर नहीं करेगा, एक करेगा परमेश्वर, एक करेगा परमेश्वर। हमारे मन को एक करेगा, हमारे जीवन को एक करेगा। वो परमेश्वर हमें बिखारना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर हमें इकट्ठा रखना चाहता है मेरे प्रियो। जब आप पेंटेकोस्त के दिन में जब इकट्ठे होकर ऊपर की कोठरी में एक मन होकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा वहां पर आया। पवित्र आत्मा वहां कैसे है? वो एक मन से होकर, वो बिखर कर प्रार्थना नहीं कर रहे थे। 120 लोग एक मन होकर वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा वहां पर आया मेरे प्रियो। आज भी परमेश्वर हमारे घरों में, हमारे जीवन में नए कामों को करे। तेरा दिन प्रसिद्ध दिन होगा, तेरा दिन आशीषित दिन होगा। तेरे घर में परमेश्वर नए काम को करेगा, तेरे जीवन में परमेश्वर नए काम को करेगा। आज मेरे प्रियो, आज जीवन की अवस्था बदल जाएगी, आज परिवार की अवस्था बदल जाएगी, आज घर में परमेश्वर नए कामों को करेगा, आज परमेश्वर जिंदगी में नए कामों को करने जा रहा है। इसलिए आप आनंदित और आज आप मगन होना, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो इज़राइल की तराई को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। इज़राइल की तराई श्रापित तराई नहीं रहेगी। इज़राइल की तराई फिर से आशीषित तराई होगी। जहां इजेबेल का खून बहा, वो श्रापित तराई नहीं रहेगी, परंतु खुदा का जब दिन आएगा तो वो दिन आशीषित दिन होगा मेरे प्रियो, वो दिन आशीषित दिन होगा। इज़राइल में एजेबेल की हत्या क्यों की गई? क्योंकि एजेबेल परमेश्वर के राह पर नहीं चलते थे, और वहां पर इज़राइल में उसके वहां पे वो मरी मेरे प्रियो। आप उसके बारे में पाते हो तो, और जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप पाते होते, आज भी कलीसिया में इजेबेल जैसे पाप हैं, और ऐसे लोग हैं जो इज़राइल में खत्म होने वाले, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर इनमें खत्म करना चाहता है। उनके अधर्म को, उनको बुराई को परमेश्वर खत्म करना चाहता है, और एक नई जिंदगी परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर नए तरीके से आज हमारे जीवन में परमेश्वर
नए कामों को करना चाहता है। वो परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाइयों, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को आज आप सुन रहे हैं, आज परमेश्वर के वचन में आनंदित और मगन हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर निश्चय हमें, परमेश्वर आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे अंदर से वो इजेबेल के पाप को दूर करे, और इजेबेल के पाप को जब दूर करेंगे तो हमारे अंदर से बिखराव और हमारे अंदर से तितर बितर होना वो सब खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित जीवन जिए। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में नए काम हो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित होकर हम परमेश्वर की महिमा करें और उसके संग संग हो ले मेरे प्रियो। आज भी परमेश्वर चाहता है। बाइबल के वचन में जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय और परमेश्वर का वचन कहता है, उसका 19 और 20 वचन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है मेरे प्रियो, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास और तेरी सेवा और धीरज को जानता हूं, यह भी कि तू तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती और मेरे दासों से को बुरे कामों में वो फंसाती हैं। यानी कि एलिया के विरोध में इजेबेल ने जो प्लान रचा था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, परंतु आज भी तुम्हारे अंदर घृणा है, आज भी तुम दासों के विरोध में बुरा बुरा कहते हो। इजेबेल ने एलिया को मारने के लिए बोला और उसके बाद में एलिया वहां से भागा और इजेबेल ने जो योजना बनाई। आज भी हम लोग मेरे प्रियो प्राण से लोगों को तो घात नहीं कर रहे, परंतु बातों से लोगों को हम घात कर रहे। और आज भी हम ऐसे पापों में हैं जिन हम फंसे हुए हैं, बातों से उन्हें उनकी बुराई करते हैं, उनके बारे में निंदा करते हैं, उनके बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर से जो इजेबेल है, इजेबेल के पाप है, उसे खत्म करें मेरे प्रिय, और हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें। आज भी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमें आशीषित करना चाहता है। इजराइल को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है और इजराइल में परमेश्वर नए कामों को करना चाहता है। श्राप को हटाकर परमेश्वर एक नई जिंदगी देना चाहता है, एक नई आशीष परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। फिर वो इजराइल की तराई आशीषित तराई होगी मेरे प्रिय। फिर वो इजराइल की तराई में परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि इजराइल का दिन आनंद करने का दिन है। इजराइल का दिन मेरे प्रियो वैसा दिन नहीं रहेगा, तितर बितर और बिखराव का दिन नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है इजराइल का दिन प्रसिद्ध दिन होगा। इजराइल का दिन होगा जो मेरे प्रियो प्रसिद्ध दिन होगा। आपका दिन भी प्रसिद्ध दिन होगा। निश्चय आपके जीवन में बीते दिनों में निंदा की बातें होंगी, निश्चय आपके जीवन में बीते दिनों में बुराई की बातें होंगी, पर आज हम मेरे प्रिय परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करना चाहता है, नए काम हमारे जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आप पहला यूहन्ना में आप जब पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो वहां पर कि अगर तुम अपने भाई के बारे में बैर रखते हो तो तुम निश्चय हत्यारे हो। अगर आप एक दूसरे से बैर रखते हैं, एक दूसरे से घृणा रखते हैं, तो आज भी हमारे अंदर वो पाप हमारे अंदर पाया जाता है मेरे प्रिय। इसलिए उन पापों से छूटकर एक दूसरे से प्रेम से रहकर एक दूसरे को क्षमा की आत्मा में क्षमा करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। आज मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है इजराइल का दिन प्रसिद्ध दिन होगा। क्यों दिन होगा? क्योंकि परमेश्वर हमारा राजा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु है। इजराइल में दुख का समय था, परंतु परमेश्वर हमारे दुखों को हटाने वाला परमेश्वर। आज इजराइल की तराई को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। आज इजराइल की तराई को परमेश्वर हरी भरी करना चाहता है। आज इजराइल की तराई को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। जब बारिश गिरा मेरे प्रियो, एलिया भागा, और बारिश जब गिरी तो वहां पर सिर्फ उस जगह में नहीं, इजराइल में भी गिरी, और जो सूखी तराई थी वो आशीषित तराई हो गई। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी आत्मिक जीवन की जो तराई है, उस तराई को आशीषित तराई करना चाहता है। यह होशे से इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने बेटे का नाम तू इजराइल रखना, इजराइल रखना इसका नाम, क्योंकि लोग उसे तितर बितर करेंगे परंतु मैं उसे इकट्ठा करूंगा। शैतान हमें तितर बितर करेगा पर परमेश्वर हमें इकट्ठा करेगा। परमेश्वर हमें इकट्ठा करेगा मेरे प्रियो। शैतान हमारे अंदर बैर को डालता है, शैतान हमारे अंदर नफरत को डालता है। और बाइबल के वचन में लिखे थे परमेश्वर और आदम और परमेश्वर रोज मिलते थे, और
सब कुछ ठीक था, परंतु जब पाप आया मेरे प्रियो, वो बिखराहट भी आई। अदन की वाटिका से आदम को निकाल दिया गया। ये बिखराहट क्यों आई मेरे प्रियो? पाप के कारण आई। तो परमेश्वर का वचन कहता है इजराइल को लोग तितर बितर करेंगे, परंतु मैं फिर उन्हें इकट्ठा करूंगा, फिर से उन्हें मैं प्रसिद्ध करूंगा, फिर से उन्हें मैं आशीषित करूंगा, फिर से उनका दिन प्रसिद्ध दिन होगा, फिर से उनका दिन आशीषित दिन होगा, फिर से उनके जीवन में नए काम होंगे, उनके परिवार में नए काम होंगे। आज परमेश्वर मेरे प्रियो नए नए कामों को करना चाहता है। उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बिखरा दिया। आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में वही आदम की पीढ़ियों से शराब चला रहा है, परंतु जब यीशु मसीह में आते, वो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मेरे प्रियो आपके और मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हो गया, ताकि सारे लोगों को वो खींच के लेके आए, ताकि वो सारे लोगों को खींच के लेके आए। वो कलवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह मरा हमारे पापों के लिए मेरे प्रियो, वो बिखरा नहीं, वो इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा किया मेरे प्रियो। और जो जो उस क्रूस के निकट आए उसने अनंत जीवन को पाया। जो उस क्रूस के निकट आए वो उद्धार को पाए। जो उस क्रूस के निकट आए मेरे प्रियो, उनके अंदर बिखराहट नहीं है, उनके भीतर तितर बितर नहीं, इजराइल नहीं है, उनके जीवन में आशीषित जीवन, उनका जीवन आशीषित जीवन है मेरे प्रियो। आज भी हम अगर क्रूस के निकट यीशु के पास में आएंगे, आज यीशु मसीह हमारे जीवन को संवारेगा, आज हमारे परिवार को प्रभु संवारेगा, आज हमारे घरों में परमेश्वर नए कामों को करना चाहता है। इजराइल को परमेश्वर फिर से प्रसिद्ध करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। कोई करे ना करे मेरे प्रियो, आपके जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा। आपके घर में परमेश्वर नए कामों को करेगा, आपके परिवार में नए कामों को करेगा। इसलिए आज परमेश्वर के वचन को जब आपने सुना है, अपने मन में परमेश्वर के वचन को ले, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ले और खुदा से कहे, खुदा तू मेरा परमेश्वर है, तू इजराइल का परमेश्वर है, इजराइल को प्रसिद्ध करने वाला परमेश्वर, मुझे भी तो आशीषित कर। मेरे जीवन में भी परमेश्वर बिखराहट है, मेरे जीवन में भी परमेश्वर टूटनपन है, मेरे जीवन में भी परमेश्वर बंधन है। आज खुदा तेरी दया को चाहता हूँ, आज परमेश्वर तेरे रहम को चाहता हूँ, आज प्रभु तेरे कुव्वत को चाहता हूँ, और तुझ में मैं परमेश्वर आशीषित होकर आपकी महिमा करना चाहता हूँ। निश्चय मेरे प्रियो, इजराइल का दिन प्रसिद्ध दिन होगा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, इसलिए खुदा के साथ चले, परमेश्वर के साथ बने और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीषित करेंगे। थैंक यू। आइए दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु अपने वचन में कहा, मैं इजराइल के दिन को प्रसिद्ध करूंगा। प्रभु परमेश्वर में तो आज बहुत सारे लोगों के जीवन में टूटनपन है, बहुत सारे लोगों के हर दिन प्रभु जी आंसू के साथ में बीतते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आनंद नहीं है प्रभु, आनंद को शैतान चुरा रहा है प्रभु जी। पर यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, ऐसा बिखराहट जो शैतान ने जीवन में किया है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूट जाए प्रभु जी। यीशु के नाम से हर एक लोग क्रूस के निकट आए प्रभु जी, और वो अपने जीवन में आशीषित जीवन हो जाए, आशीषित हो जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तो आशीषित कर प्रभु जी, हर एक का दिन प्रसिद्ध दिन हो प्रभु जी, और परमेश्वर पिता आपकी महिमा हर एक के जीवन से होने पाए। स्वर्गीय पिता तू आशीष दे, खुदा बाप तू आशीष दे, महान परमेश्वर पिता आपकी मर्जी प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु हर बातों के लिए, सारा आदर महिमा यीशु आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु में आनंदित रहें। इजराइल का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।